अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरिया अरशद है और मैं आप सबको अपने चैनल टाइम टू लर्न इंग्लिश में खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, अब जो हमारे फर्दर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स का आना लाजमी है, जैसे कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉज। तो आज का हमारा लेक्चर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर मुश्तमिल है। तो चलते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज एंड क्लॉज। ये बहुत ही हमारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको तमाम अंग्रेज़ी ज़बान में काम आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट को। व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस. It is an agent in the sentence which does some action in the sentence. सब्जेक्ट किसी भी जुमले में नाउन या प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। वो चीज़ है या वो एजेंट है जो कि किसी सेंटेंस में काम कर रहा होता है। वो इंसान या वो चीज़ जो कोई काम कर रहा होता है। एग्ज़ाम्पल, वो ख़त लिख रहा है। He is writing a letter. इस जुमले में जो वर्ड ही है, जो प्रोनाउन है हमारा, वो सब्जेक्ट है क्योंकि ही जो है वो कोई काम कर रहा है। नंबर 2, वो हंस रही है। शी इज़ लाफिंग। इस जुमले में हमारा जो प्रोनाउन शी है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो कि हमारा सब्जेक्ट हंस रहा है। कोई काम क्या कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है। नाउ नंबर 2, प्रेडिकेट। व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट? Predicate is the part of a sentence which says something about the subject of the sentence. Predicate is usually a large part of the sentence. The part of sentence other than the subject is called predicate of a sentence. Predicate वो हिस्सा होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है या सब्जेक्ट की हरकत को बयान कर रहा होता है। किसी भी जुमले का जो तवील हिस्सा होता है वो हमारा प्रेडिकेट ही होता है। एग्ज़ाम्पल, वो ख़त लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। इस जुमले में ये जो हमारा पूरा हिस्सा है, इज़ राइटिंग अ लेटर, ये हमारा प्रेडिकेट है जो बयान कर रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट ही है वो क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। एग्ज़ाम्पल 2, वो हंस रही है। शी इज़ लाफिंग। इस जुमले में जो हमारा हिस्सा इज़ लाफिंग है, ये हिस्सा हमारा है प्रेडिकेट, जो बता रहा है हमारा सब्जेक्ट शी क्या कर रहा है? हंस रहा है। नंबर 3 कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? अनलाइक द सब्जेक्ट हु एक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन द सेंटेंस which is acted upon. The subject is the actor of the sentence who acts upon the object. ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है। हमारा जो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन की शक्ल में होता है वो ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन कर रहा होता है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टर होता है और जो ऑब्जेक्ट है उस पर वो एक्टिंग करता है। वो चीज़ है जिस पे वो एक्टिंग होती है। एग्जाम्पल, वो सेब खा रहा है। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब इस जुमले में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है एप्पल, क्योंकि क्या खाया जा रहा है, एक्शन किस पे हो रहा है, सब्जेक्ट किस पे एक्शन कर रहा है, ईटिंग का एप्पल पे कर रहा है। तो एप्पल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल 2, वो गाना गा रही है। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। इस जुमले में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग, क्योंकि सिंगिंग शी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगिंग वर्ब प्रेडिकेट दोनों हैं, क्योंकि एक्शन किस पे हो रहा है? गाने पे हो रहा है। तो सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। Now next we'll discuss the concept of phrase and clause. Now we'll discuss separately what is a phrase and what is a clause. First of all, let's see what is a phrase. A phrase does not make complete sense. A phrase does not contains a subject and a predicate. A phrase cannot stand alone as a simple sentence. Phrase एक मुकम्मल सेंस नहीं देता। फ्रेज़ में ना ही सब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट होता है, और फ्रेज़ अकेला मुकम्मल सेंस नहीं देता। मिसाल के तौर पे, बाग में, इन द पार्क, कैसे करना है, हाउ टू डू इट। अब इन एग्जांपल में जो इन द पार्क, हाउ टू डू इट, ये आपको एक मुकम्मल सेंस नहीं दे रहे। अगर कोई आपसे कहे या मैं आपसे कहूँ इन द पार्क,
आपको समझ तो आएगी लेकिन मुकम्मल आपको इसका मायने नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ क्लॉज। अ क्लॉज मेक्स कंप्लीट सेंस। A clause contains a subject and a predicate. A clause can stand alone as a simple sentence. Clause एक मुकम्मल सेंस बनाता है। क्लॉज में दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। क्लॉज अकेला अपनी मुकम्मल सेंस देता है। एग्जाम्पल, तुमने गलती की है, यू हैव मेड अ मिस्टेक, वो सोने का बना है, दैट इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब ये जो दो जुमले हैं, यू हैव मेड अ मिस्टेक, दैट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये आपको मुकम्मल एक सेंस दे रहे हैं, आपको मुकम्मल एक जुमले की सेंस आ रही है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ फर्स्ट we'll see what is a independent clause. An independent clause can stand alone as a sentence. जो independent clause होता है वो अकेला अपनी मुकम्मल सेंस दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तो ये आपको जुमला पूरी थॉट दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, लड़के ने अपनी मोटरसाइकिल चलाई, द बॉय रोड हिज बाइक। तो इस एग्जाम्पल में आपको पूरी सेंस आ रही है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब चलते हैं हमारे डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ। वो क्या होता है? इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज एक मुकम्मल ख्याल बयान नहीं करता और वो अकेला सेंटेंस का मतलब नहीं दे सकता, इसलिए इसको कहा जाता है डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंड करता है वो। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम पढ़ेंगे, डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स। अब ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉजेज यूजली स्टार्ट विद, जैसा मैंने बताया है, विद द डिपेंडेंट मार्कर वर्ड, ठीक है। और वो क्या होते हैं? लेट्स सी। एग्जाम्पल, जब से हम स्कूल जाते हैं, सिंस वी गो टू स्कूल। एग्जाम्पल 2, जब लड़के ने अपनी बाइक चलाई, व्हेन द बॉय रोड हिज बाइसिकल। अब इन दोनों जुमलों में हमने आगे डिपेंडेंट मार्कर्स लगा दिए हैं, जिसमें सिंस और व्हेन हमारे डिपेंडेंट मार्कर्स हैं, जिसकी वजह से जुमला डिपेंडेंट है, क्योंकि ना तो आपको पूरी सेंस आ रही है सिंस वी गो टू स्कूल में पूरी, और ना व्हेन द बॉय रोड हिज बाइक, आपको मुकम्मल सेंस नहीं आ रही है। ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो कि डिपेंड कर रहा है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 7। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट लेसन में, तब तक आप मुझे हुरिया अरशद को मेरे चैनल टाइम टू लर्न इंग्लिश से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।